हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत है आपका प्रयास कॉम्पिटिटिव सेंटर यूट्यूब चैनल में। एंड हम लोग आज देखेंगे सेकंड लेक्चर, जो कि हम लोग आप चैप्टर बात कर रहे थे केमिस्ट्री का था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हम लोगों ने बात किया था मेटल्स के बारे में, मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, कितने होते हैं, मेटालॉइड्स कितने होते हैं। अब हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दिया था कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। मेटल्स का कलर ग्रेइश कलर का होता है या फिर गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सिल्वर। अब इस लेक्चर में कुछ और यहाँ पर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर ये है एपीयरेंस। एपीयरेंस मतलब मेटल्स दिखता कहता है, दिखता कैसा है। एपीयरेंस का मीनिंग होता है उसका दिखाओ, मतलब कैसा वो दिखता है। हम लोग जब उसे देखते हैं तो किस तरह का उसका कलर्स होता है, यानी किस तरह का दिखता है। तो मेटल जनरली आपको शाइनी दिखता है, यानी चमकता हुआ दिखता है। आपने गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, ये सब जो मेटल्स होते हैं वो जनरली शाइन करते हैं एंड चमकते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स यही होता है। और ये चमकना ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी गुण है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ऑल मेटल्स आर शाइनी एंड द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मेटल्स कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मेटल जो होते हैं वो जनरली साइन करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल साइन करते हैं एंड उसी जो साइन करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस। मेटल जो होता है वो जनरली हार्ड होता है, ठीक है, वो बहुत हार्ड होता है, उसे हम लोग जनरली तोड़ नहीं सकते। आपने लोहा का रड देखा होगा, आयरन पाइप्स वगैरह, स्टील पाइप्स वगैरह, उसे आप लोग ऐसे तोड़ नहीं सकते, वो हार्ड होते हैं नेचर में। सो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली नेचर में हार्ड होते हैं एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिसे हम लोग चाकू, नाइफ देखा अपने, नाइफ से इजीली उसे हम लोग कट भी कर सकते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक। ऑस्मियम एक ऐसा हार्डेस्ट मेटल है जो कि आपने देखा होगा सिल्वर कटिंग। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर कटिंग, ठीक है, सॉरी सिल्वर नहीं, ग्लास कटिंग। ग्लास को जो हम लोग कट करते हैं वो भी ऑस्मियम मेटल का यूज़ करते हैं उसमें कटिंग में। वो जो ग्लास कटिंग का जो पेन होता है उसमें ऑस्मियम मेटल का यूज़ किया जाता है या फिर डायमंड का यूज़ किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मेटल जनरली बहुत हार्ड होते हैं एंड ऑस्मियम इज़ द हार्डेस्ट मेटल, वन ऑफ देम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, भार सहने की क्षमता, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मेटल्स के ऊपर रखते हैं तो वो उसका वेट जो है वो थाम लेता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपने देखा होगा मेटल्स के रड्स का, आयरन रड्स का, ये सब का हम लोग घर बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, पुल्स वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मेटल्स का भार सहने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी कारण से हम लोग उसका यूज करते हैं ताकि वो ब्रिज टूटे ना और गिरे ना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है मेलेबिलिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेटल का, जिसमें ये बताता है कि मेटल्स को हम लोग पीट करके पतले शीट्स में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा मेटल्स के बॉक्सेस बहुत मार्केट में मिलते हैं, उसे बक्सा बोलते हैं, मेटल के बॉक्सेस मिलते हैं, मेटल्स के कंटेनर्स रहते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? मेटल्स को हम लोग पीट सकते हैं, वो पीटने पर टूटते नहीं। आपने नॉन मेटल्स देखा होगा, जैसे पत्थर हो गया, ऑक्सीजन को क्या आप लोग पीट सकते हैं? नहीं पीट सकते हैं, तो वो नॉन मेटल है। लेकिन मेटल जो होता है वो आयरन हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम के फॉयल बने हुए रहते हैं जिसमें खाने जो फूड पैक रहते हैं, फूड पैक कंटेनर्स उसे बोलते हैं। तो वो मेटल्स का मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ के कारण उसे हम लोग बॉक्सेस में बदल सकते हैं, यानी कि जब हम लोग हथौड़े से मारेंगे तो हम लोग उससे थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है डक्टिलिटी। मेटल जो होते हैं वो जनरली डक्टाइल होते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी क्या कहता है? डक्टिलिटी ये कहता है कि मेटल्स को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में जो वायर्स यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, घर में तार, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा वो मेटल्स का ही वायर रहता है, कॉपर का रहेगा, एल्युमिनियम का रहेगा, या यही जनरली हम लोग वायर यूज करते हैं। सो इसका कहने का मतलब ये है कि मेटल जनरली होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम लोग उनके तार बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग है कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है कि मेटल जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग घर में मेटल्स के वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, एंड मेटल्स के बर्तन यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए।
कंडक्टिविटी क्या कहता है? कंडक्टिविटी ये कहता है किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना। अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना है, पावर ग्रिड से घर में लाना है, तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ले आ रहे हैं, तो उसे कंडक्ट करने के लिए मेटल्स बेस्ट होता है। इसीलिए हम लोग मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा घर में जो खाना बनते हैं, कुकिंग होता है, वो भी बर्तन मेटल्स का होता है, चाहे एल्युमिनियम का होगा या फिर स्टील का होगा या फिर कॉपर का होगा, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे मेटल्स आते हैं। तो वो बर्तन जो होता है वो क्या करता है, गैस की हीट को कंडक्ट करता है और बर्तन गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बताती है कि मेटल्स जनरली जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे मैं आप लोग को और कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गए वो मैं बता रहा हूँ इसको रब करने के बाद। कुछ प्रॉपर्टीज रह गए थे मेटल्स के, एंड दो प्रॉपर्टीज है, एक डेंसिटी है। कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी, मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो जनरली हार्ड होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो सोडियम दिख रहा है आपको, ये जो पोटेशियम दिख रहा है, ये दो जो मेटल है एक्सेप्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का डेंसिटी कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। डेंसिटी कहने का मतलब क्या कि मेटल जो होते हैं उनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी घनत्व। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक बाल्टी में वाटर है, ठीक है, अब वाटर में अगर मैं आयरन का रड डालता हूँ तो कितने तेज़ी से वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं उसमें सल्फर डालता हूँ, सल्फर डालता हूँ, सल्फर जो कि एक क्या है, नॉन मेटल है, तो वो वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अदरवाइज अदर हैंड अगर हम लोग देखते हैं आयरन का, तो आयरन डायरेक्टली वो नीचे चला जाएगा। यही चीज़ बताता है डेंसिटी। कहने का मतलब ये क्या है कि मेटल्स का डेंसिटी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट थिंग है सोनरिटी। ये कहता है कि मेटल जो होता है जनरली सोनरस होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो सोनरस नहीं होते हैं, काफ़ी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम का। मेटल जो होता है जनरली सोनरस होता है। कहने का मतलब ये है कि मेटल्स को जब हम लोग पीटेंगे या फिर उस पर हम लोग किसी हिट करेंगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगा। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में रिंगिंग बेल्स, यानी कि जब छुट्टी होती थी तो वो बेल्स बजता था इस तरह के, वो भी एक मेटल्स का ही होता है। क्यों मेटल का हम लोग यूज करते हैं? क्योंकि मेटल जनरली सोनरस होता है, उसको जब हम लोग पीटेंगे तो आवाज़ निकलेगा। माइक्स वगैरह, स्पीकर वगैरह, ये सब सारे मेटल्स के बने हुए रहते हैं क्योंकि ये सोनरस होते हैं। नेक्स्ट थिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेटल्स के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिस प्रकार से हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, उसी तरह से नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या है कि मेटल्स किस किस स्टेट में पाए जाते हैं नेचुरली। वो तो मैंने मेटल्स का बात कर लिया है, बट यहाँ पर बात करेंगे नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स किस किस स्टेट में नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं एंड गैसेस में भी पाए जाते हैं। सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका सल्फर, फास्फोरस, एंड लिक्विड का एग्जांपल एक लौता ब्रोमीन, ठीक है। एंड आपका गैस का एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहना सही होगा कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया है, जैसे लिक्विड में ब्रोमीन आता है एक नॉन मेटल, गैस में आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो एक एग्जांपल होता है सल्फर एंड फास्फोरस आपका हो गया, ठीक है। कुछ और है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कलर यानी मेटल्स जो नॉन मेटल जो होता है उसके किस किस कलर में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था मेटल्स के टाइम में कि जो मेटल्स होता है वो जनरली सिल्वरी ग्रे कलर या फिर गोल्डन ब्राउन में पाया जाता है। बट जो नॉन मेटल्स होता है फ्रेंड्स, ये इसका बहुत सारा डिफरेंट कलर होता है। कुछ तो कलरलेस भी होते हैं। कलरलेस मैंने कहने का मतलब क्या, उसका कुछ कलर ही नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। बट यहाँ पर सल्फर है जो कि येलो कलर का नॉन मेटल होता है, ये सॉलिड है। फास्फोरस है जो कि व्हाइट एंड रेड कलर का नॉन मेटल होता है। क्लोरीन है जो कि ग्रेनिश येलो कलर का नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल्स का कोई एक फिक्स्ड कलर नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आता है। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो और प्रॉपर्टीज रह गए हैं नॉन मेटल्स के, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।